और झीलों के पार एक जादुई जंगल था, सत्यवन वन। यह कोई आम जंगल नहीं था। वहाँ के जानवर बोल सकते थे, सोच सकते थे और इंसानों जैसी समझ रखते थे। पर एक नियम सबसे ज्यादा मशहूर था। यहाँ हर कोई जो बोलेगा, सिर्फ सच ही बोल पाएगा। इस नियम के कारण वहाँ का जीवन शांत, साफ और समझदारी से भरा था। जंगल के बीचों बीच रहता था एक खास शेर, सत्यराज। वो न केवल जंगल का सबसे ताकतवर, बल्कि सबसे ईमानदार जीव था। उसकी आवाज गूंजती थी, लेकिन वह हमेशा सच बोलता, चाहे सामने वाला कोई भी हो। सत्यराज की ईमानदारी उसके लिए एक वरदान भी थी और बोझ भी। जब कोई हिरन उससे पूछता, क्या मैं तेज दौड़ता हूँ? वह कहता, तुम अच्छा दौड़ते हो, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हें धीमा कर दिया है। जब एक बंदर पूछता, मैं सबसे होशियार हूं ना? वो कहता, तुम चालाक हो, लेकिन अपनी चालाकी दूसरों को नीचा दिखाने में खर्च करते हो। धीरे धीरे जानवरों को उसका सच चुभने लगा। वो सिर्फ सच बोलता है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। कभी तारीफ नहीं करता, हमेशा कमियां ही बताता है। सत्यराज को अकेला छोड़ दिया गया। वह जंगल के किनारे की गुफा में जाकर रहने लगा। कभी कभी तो उसे खुद पर शक होने लगा। क्या मैं गलत हूँ, जो सच बोलता हूँ? एक दिन जंगल में एक अजनबी लोमड़ी आया, धूर्तलाल। उसने मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीत लिया। तुम सबसे सुंदर तोता हो। हाथी भाई, आप तो सबसे समझदार हो। बंदर जी, आपके जैसे नाच कोई नहीं कर सकता। जानवर खुश हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि वो बस झूठ बोलकर उनका विश्वास जीत रहा है। धीरे धीरे धूर्तलाल ने राजा बनने का सपना जताया। सभी जानवरों ने खुशी खुशी उसे जंगल का राजा घोषित कर दिया। अब वो अपनी चालें चलने लगा। खाने का हिस्सा बढ़ा लिया, नियम बदल दिए, और जो विरोध करता उसे झूठा कहकर जंगल से बाहर निकाल देता। इसी जंगल के पास एक छोटा गांव था, सत्यमपुर। वहाँ रहता था 10 साल का लड़का, रवि। रवि थोड़ा शांत, थोड़ा जिज्ञासु था। वो जानवरों से बातें करना चाहता था, पर किसी को समझ नहीं आता था कि उसका सपना कितना बड़ा है। एक दिन जब वो जंगल के पास गया, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी राजा बना बैठा है और सारे जानवर चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। रवि को कुछ अजीब लगा। उसी शाम वो जंगल में गहराई तक चला गया और वहां उसकी मुलाकात हुई सत्यराज से। सत्यराज अकेला बैठा हुआ था, उसकी आंखें बुझी हुई थीं। रवि ने धीरे से पूछा, क्या आप बोल सकते हैं? शेर बोला। हाँ, लेकिन सिर्फ सच बोल सकता हूँ। रवि चौंका। क्या आप ही वो शेर हैं जो पहले जंगल का मार्गदर्शक था? सत्यराज ने सिर हिलाया। रवि बोला, तब तो आपको वापस चलना चाहिए। जंगल में झूठ फैल रहा है। सत्यराज ने कहा। लोग सच सुनना नहीं चाहते। उन्हें झूठ अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। रवि ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जब सच को जरूरत होती है, तो वह खुद को नहीं रोक सकता। आपको वापस चलना होगा, मेरे साथ। अगले दिन रवि और सत्यराज साथ जंगल पहुंचे। सभी जानवर चौंक गए। ये शेर तो वापस आ गया। धूर्तलाल मुस्कराया। देखो देखो, सच का मसीहा वापस आया है। रवि ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर राजा बनने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो क्या वो सही राजा होगा? जानवर चुप हो गए। तभी सत्यराज आगे बढ़ा और कहा। धूर्तलाल, क्या तुम सच बोल सकते हो? धूर्तलाल हंसा। मैं? क्यों नहीं? सत्यराज ने पूछा। क्या तुमने बंदर को सबसे अच्छा नर्तक कहा था? क्या सच में वो सबसे अच्छा है? ओह, नहीं। बंदर चौंक गया। क्या तुमने हाथी को सबसे समझदार कहा? कहा था, लेकिन हाथी नाराज हो गया। सारे जानवर एक एक कर समझने लगे कि धूर्तलाल ने सिर्फ उनकी तारीफ करके उन्हें मूर्ख बनाया। अंत में सत्यराज ने कहा,
धूर्त झूठ में लाल को मिठास होती जंगल है, से निकाल लेकिन दिया वो गया। बहुत जल्द कड़वी जानवरों हो ने जाती फिर है। से सत्यराज को नेता माना, सच में कड़वाहट पर इस होती बार है, इज्जत और लेकिन वो समझ के भरोसे साथ। का स्वाद देती है। रवि को जंगल मित्र धूर्त लाल को जंगल से निकाल दिया गया। जानवरों ने फिर से सत्यराज को नेता माना, पर इस बार इज्जत और समझ के साथ। रवि को जंगल मित्र की उपाधि दी गई। उसने कहा, एक सीख जो रह गई। रवि और सत्यराज की दोस्ती अब पूरी जंगल की प्रेरणा बन चुकी थी। हर जानवर जान गया था कि तारीफ से बड़ा सच होता है, और सच से बड़ा कोई राजा नहीं। शिक्षा। सच बोलना आसान नहीं, पर वही सबसे बड़ा हथियार बनता है। जो झूठ से जीतता है, वो कुछ वक्त के लिए राजा बनता है, पर जो सच से खड़ा होता है, वो हमेशा के लिए नायक बन जाता है। की सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की सी जमीन पर उतर रही थीं, लेकिन ठंडी हवा अभी भी अपने तेजपन से सबको ठिठुरा रही थी। शहर के एक कोने में छोटी सी 10 साल की आशा रजाई में लिपटी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके हाथों में गर्म चाय का प्याला था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक। आज उसका जन्मदिन था। मम्मा, पापा कहाँ हैं? आशा ने आवाज लगाई। बेटा, सरप्राइज तैयार हो रहा है। मम्मी की मुस्कुराहट भरी आवाज आई। आशा खुश हो गई। पिछले साल भी उसके जन्मदिन पर गुब्बारों से सजा कमरा, ढेर सारे उपहार और चॉकलेट्स से भरा केक मिला था। आज भी उसे वैसे ही दिन की उम्मीद थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की सुबह उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। दोपहर बाद जब पार्टी की तैयारियां चल रही थीं, आशा अकेले पार्क की ओर निकल गई। सर्दियों की छुट्टियां थीं और हवा में बादलों का रंग था। पार्क में एक कोना था जहां बहुत कम लोग जाते थे, एक सूखा सा हिस्सा जहां एक बूढ़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ के पास बैठी थी एक परी। परी जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन उसके बालों में तारे जड़े थे। उसकी आंखों में सुकून था और उसकी उपस्थिति में एक अलग सी रोशनी। आशा ठिठक गई। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। मैं एक इच्छा पूरी करने वाली परी हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा। केवल एक? आशा ने मायूस होकर पूछा। परी हंसी। नहीं, तुम्हारे लिए 3 इच्छाएं हैं। आशा की आंखें चमक उठीं। आशा ने ज्यादा देर नहीं लगाई। मेरी पहली इच्छा है सबसे सुंदर कपड़े। एक झिलमिलाती रोशनी के साथ आशा के शरीर पर राजकुमारी जैसी पोशाक आ गई, गुलाबी रंग, रेशमी घेर, सोने के बटन। वो खुशी से झूम गई। दूसरी इच्छा। वो सोचने लगी और फिर कहा। मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए, हर स्वाद की। जैसे ही उसने कहा, उसके चारों ओर चॉकलेट्स के पहाड़ बन गए, डार्क, मिल्क, हेजलनट, स्ट्रॉबेरी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, वो चिल्लाई। अब तीसरी इच्छा। परी ने पूछा। आशा सोच में पड़ गई। चॉकलेट्स में से एक को खाने के बाद आशा जैसे ही पार्क के बाहर आई, उसने देखा एक पतली काया कांप रही थी। एक छोटा सा लड़का, फटे पुराने कपड़ों में, एक कोने में बैठा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और हाथों में सूजन थी। उसके पास कोई नहीं था, कोई रजाई नहीं, कोई गरम खाना नहीं। वो बस दूर से आशा को देख रहा था। उसकी पोशाक, उसका गरम स्वेटर और उसके पास पड़ी चॉकलेट्स को। आशा एक पल को ठिठक गई। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसने अपनी चॉकलेट्स को देखा। ये सब मेरा है। मेरा जन्मदिन है। वो बुदबुदाई। लेकिन तभी उसे लड़के की आंखों में झांकने का मौका मिला। वो आंखें जो न तो मांग रही थीं, न ही ईर्ष्या कर रही थीं, बस देख रही थीं, उम्मीद के साथ। क्या मुझे अपनी खुशी किसी और को देनी चाहिए? आशा ने खुद से पूछा। वो परी के पास लौटी। क्या मैं तीसरी इच्छा में इस बच्चे के लिए कुछ मांग सकती हूँ? उसने धीमे से पूछा। परी ने मुस्कुराकर कहा। इच्छा तुम्हारी है, मगर सोच लो, यह तुम्हारे जीवन की आखिरी इच्छा है। आशा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा। परी,
मेरी तीसरी इच्छा है, ये बच्चा हमेशा खुश रहे। इसके पास वो सब हो जो इसे जरूरत है, खाना, कपड़े, प्यार और एक परिवार। बिट्टू, वो चिल्लाई। लड़का अपनी माँ से लिपट गया। माँ ने बताया। मैं तुझे ढूंढ रही थी। पुलिस ने बता दिया था कि तू इस पार्क के पास देखा गया था। अब चल, घर चलते हैं। आशा की आंखें भी भर आईं, पर यह खुशी के आंसू थे। परी धीरे से मुस्कुराई और बोली, आशा, तुम्हारी पहली 2 इच्छाएं तुम्हारे लिए थीं। मगर तीसरी इच्छा तुम्हारे दिल से आई। इसलिए उसका असर सिर्फ उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ नया आएगा। क्या मैं अब कुछ नहीं मांग सकती? आशा ने मासूमियत से पूछा। कभी कभी जो तुम बिना मांगे कर देते हो, वही सबसे बड़ी इच्छा होती है, और उसका फल सबसे गहरा होता है। परी हवा में गायब हो गई। 1 साल बीत गया। इस बार जब आशा का जन्मदिन आया, उसके घर पर सिर्फ उपहार नहीं थे, कुछ और भी था। वही बच्चा अब साफ कपड़ों में, अच्छा पढ़ता हुआ, आशा का दोस्त बन चुका था। वो हर रविवार आशा के साथ आता और दोनों मिलकर बच्चों के लिए खाना बांटते। अब आशा की खुशी चॉकलेट से नहीं, किसी की मुस्कान से होती थी। अंतिम सीख। असली जादू हमारी इच्छाओं में नहीं, हमारी नियत में छुपा होता है। स्वार्थी इच्छाएं कुछ देर की खुशी देती हैं, पर परोपकार की भावना जीवन भर का सुख। तारों की चादर फैली हुई थी, उस रात कुछ अलग ही था। जैसे आकाश खुद कोई कहानी सुनाना चाहता हो। अचानक एक चमकदार रेखा आकाश से गिरती दिखाई दी। वो कोई सामान्य तारा नहीं था। वो थी एक परी। लेकिन जैसे ही वह धरती से टकराई, सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें खुली तो वह किसी हरे मैदान में थी। जादू की छड़ी भी नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, उसे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? उसने फुसफुसाया। उसकी पोशाक अब धूल से भरी थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में डर। वह उठी, लेकिन कदम डगमगा रहे थे। हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी, तानी। तानी की उम्र मुश्किल से 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना था। वह रोज जंगल की तरफ जाती, जहां वो अपने अकेलेपन से बातें करती थी। उस दिन तानी फूल चुनने निकली थी, जब उसने पहली बार परी को देखा। परी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, थकी हुई और खोई हुई। तानी ने डरते हुए पूछा, आप ठीक हैं दीदी? परी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। आपका नाम क्या है? परी चुप रही। तानी पास आई और धीरे से बोली, कोई बात नहीं, नाम मैं रख देती हूँ। आप बहुत सुंदर हो, तो मैं आपको नूरी दीदी कहूंगी। परी पहली बार मुस्कराई। तानी नूरी दीदी को अपने घर ले आई। उसकी माँ ने खाना दिया और बिस्तर पर सुलाया। नूरी दीदी को सब कुछ नया लग रहा था, इंसानों का जीवन, उनका स्नेह, उनकी बातें। रात को तानी ने कहा, कल से हम साथ खेलेंगे। आप मेरी सबसे खास दोस्त हो। धीरे धीरे नूरी दीदी गांव की जिंदगी से जुड़ गईं। उन्होंने तानी को फूलों से हार बनाना सिखाया, पेड़ से बात करना और बिना शब्दों के भाव समझना। लेकिन जादू, वो कहीं नहीं था। हर रात जब नूरी अकेले होती, वो आसमान की तरफ देखती। उसे कुछ धुंधले सपने आते, उड़ते हुए, तारों से बातें करते हुए, और एक नाम बहुत दूर से आता हुआ, एल्विया। एक दिन तानी बीमार हो गई। बुखार तेज और डॉक्टर भी परेशान। माँ रो रही थी। नूरी दीदी का मन बेचैन हो गया। उसने तानी का हाथ पकड़ा और बोली, तू मेरी दोस्त है। तू मुझे मिली तो सब कुछ अच्छा हो गया। अब तुझे कुछ नहीं होगा। उसके आंसू तानी के माथे पर गिरे। और तभी एक चमत्कार हुआ। उसके हाथों से एक हल्की नीली रोशनी निकली और तानी का बुखार उतरने लगा। सब चौंक गए, परी खुद भी।
तानी ने आंखें खोली और मुस्कराकर कहा। तुम्हारा जादू वापस आ गया ना, नूरी दीदी? अब परी को धीरे धीरे अपनी असलियत याद आने लगी। वो परी थी एल्विया, तारों की रक्षक। लेकिन स्वर्गलोक के नियम थे, जो इंसानों से दिल लगाए उनका जादू खो जाता है। लेकिन एक अपवाद था, सच्चा प्यार। तानी का प्यार, उसका अपनापन और वो मासूम दोस्ती, यही एल्विया का असली जादू बन गया। उस रात एल्विया ने उड़ना भी फिर से सीख लिया। पंख लौट आए थे, चमक भी। लेकिन स्वर्गलोक से बुलावा आया। एक नीली रेखा आसमान से नीचे आई। एल्विया ने तानी से कहा, अब मुझे जाना होगा, पर तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तानी रोने लगी। एल्विया झुकी और उसके गले लगते हुए कहा, तू ही वो थी जिसने मुझे मेरी पहचान दिलाई। और मैं वादा करती हूँ, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं हवा में, फूलों में और सपनों में मिलूंगी। एल्विया आसमान में उड़ गई। तानी मुस्कराई, आंसू बहते हुए भी उसकी आंखों में चमक थी। अब जब वो फूल चुनती है तो कोई फूल बिना खुशबू के नहीं होता। जब हवा चलती है तो एक मीठी आवाज कानों में आती है, तू मेरी सबसे खास दोस्त है। सीख। प्यार हमें हमारी खोई हुई पहचान दिला सकता है, वो भी तब जब हम खुद को भूल जाए। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार जादू से भी बड़ा होता है। दोस्ती हर दर्द की दवा है। पहचान पाने के लिए किसी आईने की नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है।